कहानी की शुरुआत एक फीमेल कपल से होती है जिनका नाम अन्ना एंड लीसा होता है, जो अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए पेरिस की एक ट्रिप पर निकलते हैं। लेकिन जब वो अपने होटल पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें पता चलता है कि उनका पहले से बुक किया हुआ लग्जरी रूम अब उन्हें नहीं मिलेगा। होटल मैनेजर बताता है कि उनका रूम एवा नाम की एक खास गेस्ट के लिए रिजर्व कर दिया गया है। ये सुनते ही अन्ना गुस्से से आग बबूला हो जाती है। इसके कुछ समय बाद अन्ना एवा को शहर से दूर एक सुनसान किले में ले जाती है। एवा को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। मौका मिलते ही अन्ना उस पर हमला कर देती है और बेरहमी से उसकी हत्या कर देती है। यहीं से पता चलता है कि अन्ना कोई आम लड़की नहीं बल्कि बेहद सनकी और खतरनाक सोच वाली इंसान है। लेकिन सबसे डरावनी बात तब होती है जब हत्या के बाद भागने की बजाय वह आराम से अपना फोन निकालती है और एवा की लाश की तस्वीरें खींचने लगती है। उसके चेहरे पर न डर था न पछतावा, मानो उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। फ्लिक मूवीज की एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत फ्रांस से होती है। यहाँ हमारी मेन कैरेक्टर अन्ना और उसकी गर्लफ्रेंड लीसा भी है। दोनों काफी समय से रिलेशनशिप में हैं और अब उनका रिश्ता काफी मजबूत हो चुका है। इसीलिए लीसा कहती है कि अब वक्त आ गया है कि दोनों एक दूसरे के परिवार वालों से मिलें। लेकिन ये बात सुनकर अन्ना थोड़ा हिचकिचा जाती है। आखिर क्यों? इसका जवाब फिल्म बाद में देती है। फिलहाल अन्ना बात को बदलते हुए कहती है कि पहले इस छुट्टी को अच्छे से एंजॉय करते हैं। दरअसल इस वीकेंड दोनों की रिलेशनशिप को 1 साल पूरा होने वाला है। इसी खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए अन्ना ने फ्रांस के एक शाही महल जैसे लग्जरी होटल में एक शानदार स्वीट बुक किया है। ये होटल पहले राजघराने और बड़े बड़े अमीर लोगों के रहने की जगह हुआ करता था। होटल के पास ही एक पुराना और वीरान किला भी है जहाँ कभी रईस लोग रहा करते थे। अन्ना और लीसा वहाँ जाकर खूब तस्वीरें भी खिंचवाती हैं। कुछ देर बाद दोनों होटल पहुँचती हैं, लेकिन यहाँ आते ही अन्ना को बड़ा झटका लगता है। जिस स्वीट की उसने बुकिंग की थी वो किसी और को दे दिया गया था। होटल स्टाफ बताता है कि आज एक बहुत बड़ी VIP गेस्ट होटल की रेटिंग करने आने वाली है, इसलिए उन्हें सबसे अच्छा कमरा उसी के लिए रखना पड़ा। बदले में होटल अन्ना के पैसे वापस करने और एक दूसरा कमरा बिल्कुल मुफ्त देने की बात कहता है। मजबूरी में अन्ना ये ऑफर मान लेती है और दोनों वहीं रुक जाती हैं। कुछ ही देर बाद होटल में एक महिला की एंट्री होती है जिस पर अन्ना की नजर टिक जाती है। गुलाबी कपड़े पहने इस लड़की का नाम एवा है। वही होटल की VIP गेस्ट है जो होटल की रेटिंग करने आई है। उसका घमंडी और दिखावटी अंदाज देखते ही अन्ना को वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। वैसे भी उसी की वजह से अन्ना और लीसा का प्लान खराब हुआ था, इसलिए उसके लिए पहले से ही उसके मन में गुस्सा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अन्ना देखती है कि एवा बार बार उसकी गर्लफ्रेंड लीसा के पास जाने की कोशिश कर रही है और उससे काफी घुल मिल रही है। ये बात अन्ना को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो फिलहाल चुप रहती है। कुछ देर बाद एवा अन्ना और लीसा को अपने साथ एक प्राइवेट वाइनरी घूमने चलने का न्योता देती है। वहाँ की टिकटें बेहद महंगी होती हैं, लेकिन एवा बड़े आराम से कहती है कि उसके लिए ये सिर्फ एक फोन कॉल का काम है। अन्ना को लगने लगता है कि एवा सब कुछ जानबूझकर कर रही है। उसे पता है कि अन्ना और लीसा एक कपल हैं, फिर भी वो बार बार अपनी दौलत दिखाकर लीसा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। अन्ना को साफ लगने लगता है कि एवा उसकी गर्लफ्रेंड को उससे छीनना चाहती है। कमरे में लौटने के बाद अन्ना एवा का सोशल मीडिया अकाउंट देखने लगती है। वहाँ उसे सिर्फ एवा की अपनी ही सेल्फियां और खुद की तारीफ से भरी पोस्ट्स दिखाई देती हैं। अन्ना के मन में उसकी इमेज और भी खराब हो जाती है। इसके बाद कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एवा का न्योता अन्ना साफ मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि लीसा उसके साथ जाए। लेकिन अगले ही दिन उसे पता चलता है कि लीसा ने रात में चोरी छिपे एवा को मैसेज किया था और उसके साथ वाइनरी जाने का प्लान बना लिया था। ये देखकर अन्ना पूरी तरह टूट जाती है। जिस दिन को दोनों की पहली एनिवर्सरी का सबसे खास दिन होना चाहिए था, उसी दिन उसे लगने लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही है। गुस्से में अन्ना एक खतरनाक फैसला लेती है। वो खुद एवा के पास जाती है और कहती है कि लीसा की तबीयत खराब है, इसलिए आज वो नहीं आ पाएगी, लेकिन उसकी जगह वो एवा के साथ चलेगी। एवा भी बिना शक किए मान जाती है। तभी अन्ना कहती है कि पास में एक पुराना किला है जहाँ बहुत शानदार तस्वीरें आती हैं। क्योंकि एवा को फोटो खिंचवाने का बहुत शौक होता है, इसलिए वो तुरंत उसके साथ वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही दोनों उस सुनसान किले में पहुंचती हैं, अन्ना अपना असली चेहरा दिखा देती है। मौका मिलते ही वो एवा की हत्या कर देती है और उसकी लाश को ऊपर से नीचे धक्का दे देती है। यहीं से साफ हो जाता है कि अन्ना सिर्फ गुस्सैल नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद खतरनाक इंसान है। वो अपने प्यार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन उसकी हैवानियत यहीं खत्म नहीं होती। एवा की हत्या करने के बाद वहां से भागने की बजाय वो उसकी लाश की कई तस्वीरें खींचती है, जैसे कोई ट्रॉफी अपने पास संभाल कर रख रही हो।
इसके बाद वो एवा की जेब से वाइनरी की दोनों टिकटें निकाल लेती है। फिर ताकि लीसा को किसी बात का शक न हो, वो एवा के ही फोन से उसे मैसेज भेजती है कि उसे अचानक कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए वो जा रही है। साथ ही ये भी लिखती है कि होटल का उसका स्वीट अब अन्ना और लीसा इस्तेमाल कर सकती हैं। ये सब थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन लीसा बिना ज्यादा सोचे इस बात पर यकीन कर लेती है। इसके बाद दोनों की जिंदगी ऊपर से देखने पर फिर से बिल्कुल सामान्य चलने लगती है। लेकिन अन्ना को अच्छी तरह पता था कि अगर लोगों को लगे कि एवा अचानक गायब हो गई है तो जल्दी ही मामला पुलिस तक पहुंच जाएगा। इसलिए वह एवा के सोशल मीडिया अकाउंट भी खुद चलाने लगती है। वह उसके ट्विटर पर नई पोस्ट डालती रहती है ताकि सबको यही लगे कि एवा अभी भी जिंदा है और कहीं घूम रही है। लेकिन इतनी सावधानी बरतने के बाद भी एक छोटी सी गलती हो जाती है। एक दिन अन्ना किसी बहाने से अकेले बाहर निकलती है। उसका इरादा एवा का मोबाइल हमेशा के लिए गायब करने का था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बीच लिसा के मन में पहले ही शक पैदा हो चुका है। अन्ना के बाहर जाते ही लिसा उसका लैपटॉप खोलकर देखने लगती है और जैसे ही वह उसके अंदर मौजूद फाइलें देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। लैपटॉप में सिर्फ एवा की जानकारी नहीं थी, वहाँ कई और लड़कियों की तस्वीरें और रिकॉर्ड भी मौजूद थे। लगभग सभी लड़कियां एक जैसी थीं। उन्हें सेल्फी लेने का बहुत शौक था। वे सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहती थीं और खुद को दिखाना पसंद करती थीं। यहीं पर पूरा सच सामने आ जाता है। अन्ना ने एवा का कत्ल इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसे लगा था कि वह लिसा को उससे दूर कर रही है। असली वजह कुछ और ही थी। एवा उसी तरह की लड़की थी जैसी लड़कियों को अन्ना अपना शिकार बनाया करती थी। यानी अन्ना शुरू से ही एक खतरनाक सीरियल किलर थी और एवा बस उसकी अगली शिकार बन गई। अब लिसा भी अन्ना का सबसे बड़ा राज जान चुकी थी और अन्ना जैसी लड़की के लिए इसका सिर्फ एक ही मतलब था, अब लिसा को भी जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता था। गुस्से और डर में अंधी हो चुकी अन्ना आखिरकार अपनी ही गर्लफ्रेंड लिसा की भी हत्या कर देती है। इसके बाद कहानी अचानक एक नया मोड़ लेती है और फिल्म की दूसरी मुख्य किरदार मैरी की एंट्री होती है। यही फिल्म का पहला बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। अब तक जो पूरी कहानी हमने देखी वह असल में मैरी एक इंटरव्यू के दौरान लोगों को सुना रही थी। मैरी दावा करती है कि वह वही इकलौती लड़की है जो उस खतरनाक सीरियल किलर अन्ना के चंगुल से जिंदा बचकर निकली थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि आज तक किसी ने अन्ना को देखा ही नहीं था। यहाँ तक कि कई लोगों को तो यह भी यकीन नहीं था कि अन्ना नाम की कोई लड़की सच में है भी या नहीं। इसी वजह से ज्यादातर लोग मैरी की बात पर भरोसा नहीं करते थे। सबको लगता था कि उसने यह पूरी कहानी खुद बना ली है, सिर्फ मशहूर होने, लोगों का ध्यान खींचने और इंटरनेट पर व्यूज बटोरने के लिए। मैरी के उस इंटरव्यू के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसे लगातार अजीब अजीब फोन आने लगते हैं। कोई उसे झूठा कहता तो कोई उसे गालियां देता। लोगों का कहना था कि उसने पूरी कहानी खुद बना ली है और सिर्फ फेमस होने के लिए एक नकली सीरियल किलर की कहानी सुना रही है। बात सिर्फ उसके मोबाइल तक ही नहीं रुकी, बल्कि उसके घर के लैंडलाइन पर भी बार बार ऐसे ही परेशान करने वाले कॉल आने लगे। हर तरफ से लोग उसी को निशाना बना रहे थे। आखिरकार मैरी समझ जाती है कि अगर उसे खुद को बेगुनाह साबित करना है तो उसे उस असली कातिल को ढूंढना ही होगा, क्योंकि जब तक अन्ना सामने नहीं आएगी तब तक कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन सवाल था, आखिर एक ऐसे सीरियल किलर को ढूंढा कैसे जाए जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं। तभी मैरी की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिससे उसे पहली बार एक मजबूत सुराग मिलता है। वह था एवा का ट्विटर अकाउंट। अब तक पुलिस एवा की लाश बरामद कर चुकी थी और टीवी पर भी उसकी मौत की खबर दिखाई जा चुकी थी। लेकिन जब मैरी एवा का ट्विटर देखती है तो उसे एक बहुत अजीब बात दिखाई देती है। एवा के अकाउंट पर एक पोस्ट ऐसी थी जो उसकी मौत के बाद की गई थी। यहीं से मैरी के दिमाग में एक बात साफ हो जाती है, अगर एवा मर चुकी थी तो उसकी मौत के बाद उसके अकाउंट से पोस्ट किसने की। मैरी तुरंत समझ जाती है कि किसी ने जानबूझकर एवा का अकाउंट चलाया है और उसकी नजर में यह काम सिर्फ अन्ना ही कर सकती थी। यानी अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि एवा की हत्या अन्ना ने ही की है। जांच करते करते उसे एक और अहम सुराग मिलता है। एवा ने अपनी पोस्ट में जिस होटल का जिक्र किया था वही होटल था जहां अन्ना भी रुकी हुई थी। बस फिर क्या था, मैरी बिना समय गंवाए सीधे उसी होटल पहुंच जाती है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। होटल का स्टाफ साफ मना कर देता है कि वे किसी भी मेहमान की निजी जानकारी किसी को नहीं दे सकते। मैरी कितनी भी कोशिश करती है लेकिन उसे अन्ना के बारे में कोई सीधी जानकारी नहीं मिलती। हालांकि काफी कोशिशों के बाद उसे एक छोटी सी बात पता चल जाती है। होटल वालों के मुताबिक अन्ना अकेली नहीं आई थी, उसके साथ एक और लड़की भी रुकी हुई थी। बस अब मैरी की तलाश का रास्ता बदल जाता है। वह फिर से एवा का ट्विटर अकाउंट खंगालना शुरू करती है। इस बार वह हर पोस्ट, हर फोटो और हर कमेंट को बहुत ध्यान से देखने लगती है। उसे उम्मीद थी कि कहीं न कहीं कोई ऐसा सुराग जरूर मिलेगा जो उसे अन्ना तक पहुंचा दे। और तभी उसकी नजर एक कमेंट पर जाकर रुक जाती है। वह कमेंट किसी लिसा नाम की लड़की ने किया था। उस समय मैरी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि यही लिसा अन्ना की गर्लफ्रेंड है। लेकिन किस्मत से थोड़ी देर बाद उसे एक फोटो दिखाई देती है।
उस फोटो में अन्ना, लिसा और लिसा के परिवार के 3 लोग साथ खड़े थे। यहीं से मैरी को पहली बार पता चलता है कि लिसा और अन्ना एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थीं। इसी फोटो के नीचे लिसा के घर की कॉन्टैक्ट जानकारी भी मौजूद थी। मैरी तुरंत उस नंबर पर कॉल करती है। उसका इरादा सिर्फ इतना था कि वह लिसा की माँ से पूछे कि लिसा कहाँ है और क्या उन्हें अन्ना के बारे में कुछ पता है। लेकिन इस समय एक बात सिर्फ दर्शक जानते थे। मैरी को अभी तक यह पता ही नहीं था कि लिसा की हत्या हो चुकी है। और सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि लिसा की अपनी माँ को भी इस सच्चाई का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। कॉल पर दोनों की भाषा अलग अलग होने की वजह से बातचीत ठीक से हो ही नहीं पाती। लिसा की माँ फ्रेंच बोल रही थी और मैरी उसकी बात मुश्किल से समझ पा रही थी। पूरी बातचीत में मैरी सिर्फ एक ही शब्द ठीक से समझ पाती है, थाईलैंड। बस यही एक शब्द उसके लिए सबसे बड़ा सुराग बन जाता है। मैरी सोचती है कि अगर लिसा की माँ थाईलैंड का नाम ले रही है तो बहुत मुमकिन है कि अन्ना इस समय वहीं छिपी हुई हो। बस फिर क्या था। मैरी बिना एक पल की देर किए सीधे थाईलैंड के लिए निकल पड़ती है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसके सामने एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। इतने बड़े देश में आखिर वह एक अकेली लड़की को ढूंढेगी कैसे। काफी सोचने के बाद वह सबसे पहले एक बार का रुख करती है, क्योंकि उसकी जानकारी के मुताबिक अन्ना अक्सर ऐसे ही बारों में जाकर अपने नए शिकार तलाशा करती थी। इसलिए मैरी भी सोचती है कि शायद किस्मत उसका साथ दे दे और यहीं से उसे अन्ना का कोई नया सुराग मिल जाए। लेकिन जैसा मैरी ने सोचा था, सब कुछ उतना आसान नहीं निकला। काफी देर तक तलाश करने के बाद भी उसे अन्ना का कोई सुराग नहीं मिलता। हालांकि उसकी मेहनत पूरी तरह बेकार भी नहीं जाती। उसी बार में उसकी मुलाकात एक लोकल इन्फ्लुएंसर से होती है जिसका नाम पीट था। ऊपर से देखने पर वह एक सोशल मीडिया क्रिएटर लगता था। इंटरनेट पर वह खुद को रिलेशनशिप और लव एडवाइस देने वाला इन्फ्लुएंसर बताता था, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। दरअसल पीट सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा कंटेंट बनाता था। सच तो यह था कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ग्राहकों का इंतजाम करता था, यानी बाहर से वह एक अच्छा इंसान और रिलेशनशिप एक्सपर्ट बनने का नाटक करता था, लेकिन अंदर से उसकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। सुनने में ये सब थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है, लेकिन आगे कहानी बढ़ेगी तो सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा। पीट अक्सर अपने दोस्त जॉन के साथ इसी बार में आया करता था। दोनों की यह रोज की आदत थी। इस बार जैसे ही उनकी नजर मैरी पर पड़ती है, पीट बिना देर किए उसके पास पहुंच जाता है और उससे बात करने की कोशिश करने लगता है। मैरी एक नजर में समझ जाती है कि पीट सिर्फ फ्लर्ट करने के इरादे से उसके पास आया है, लेकिन वह सोचती है कि ऐसे लोग अक्सर बहुत से लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। हो सकता है इसने कभी अन्ना को भी देखा हो। यही सोचकर मैरी अपने फोन से अन्ना की फोटो निकालती है और पीट को दिखाते हुए पूछती है, क्या तुमने इस लड़की को कहीं देखा है? पीट फोटो को ध्यान से देखता है, लेकिन सिर हिलाकर कहता है, नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। तब मैरी गंभीर आवाज में कहती है, अगर यह लड़की कभी तुम्हें कहीं दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को खबर करना या फिर मुझे फोन कर देना। ये बहुत खतरनाक है, ये एक सीरियल किलर है। इतना कहकर मैरी अपना फोन नंबर पीट को देती है और वहां से चली जाती है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि दोनों की यह मुलाकात बिल्कुल बेकार रही। न मैरी को कोई खास जानकारी मिली और न ही पीट को उससे कोई फायदा हुआ, लेकिन उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द किस्मत उसे ऐसा मौका देने वाली है जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। इधर पहली बार फिल्म हमें पीट की असली जिंदगी भी दिखाती है। अब पता चलता है कि पीट खुद अपने दम पर कुछ भी नहीं करता। वह पूरी तरह अपनी गर्लफ्रेंड की कमाई पर जीता है। सोशल मीडिया पर जो उसकी पहचान बनी हुई है वह भी उसकी अपनी मेहनत से नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड की वजह से बनी है। उसी की लोकप्रियता का फायदा उठाकर पीट ने अपने अकाउंट को बड़ा बनाया था और खुद को बड़ा रिलेशनशिप इन्फ्लुएंसर साबित कर रखा था। अब सवाल आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड आखिर करती क्या थी। वह ऐसी वीडियो बनाती थी जिन्हें देखने के लिए लोगों को पैसे देने पड़ते थे, यानी वह पेड एडल्ट लाइव कंटेंट बनाती थी और उसी से उसकी कमाई होती थी। एक दिन पीट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शूटिंग के लिए बाहर गया हुआ था। तभी अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि वही अन्ना थी, जिसकी फोटो मैरी ने उसे कुछ दिन पहले दिखाई थी। अब अगर कोई आम इंसान होता तो शायद सबसे पहले पुलिस को फोन करता या फिर कम से कम मैरी को खबर देता, लेकिन पीट ऐसा कुछ भी नहीं करता। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह तुरंत अपना कैमरा निकालता है और चोरी छिपे अन्ना की वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। उसका इरादा बिल्कुल साफ था। वह एक सोशल मीडिया क्रिएटर था। उसे लगा कि अगर वह इस कथित सीरियल किलर अन्ना की एक्सक्लूसिव वीडियो इंटरनेट पर डाल देगा तो उसके लाखों व्यूज आएंगे, उसका नाम और बड़ा हो जाएगा और वह इस पूरे मामले से खूब पैसा और फेम कमा लेगा। लेकिन यही कहानी एक बार फिर ऐसा मोड़ लेती है जहां सब कुछ पहले से भी ज्यादा उलझ जाता है। अगर आप ध्यान से अन्ना के हाव भाव देखें तो उसकी हरकतों में डर साफ दिखाई देता है। जब पीट उससे सवाल पूछ रहा होता है तब भी वह किसी खूंखार कातिल की तरह नहीं बल्कि एक डरी हुई लड़की की तरह नजर आती है। और यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अब तक हमने सिर्फ मैरी की बात सुनी थी कि अन्ना एक सीरियल किलर है, लेकिन सच तो यह है कि आज तक किसी ने अन्ना को अपनी आंखों से देखा ही नहीं था। सिर्फ मैरी ही एक ऐसी इंसान थी जो दावा कर रही थी कि अन्ना वही खूनी है।
तो आखिर सच कौन बोल रहा था, मैरी या अन्ना? यही फिल्म धीरे धीरे दर्शकों के मन में शक पैदा करना शुरू कर देती है। इसी बीच फिल्म हमें अन्ना की जिंदगी की एक और झलक दिखाती है, जिससे मामला और भी उलझ जाता है। अन्ना का काम किसी आम लड़की जैसा नहीं था। ऐसा लगता है कि वह एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर या जासूस है। उसके घर में एक एडवांस AI सिस्टम भी लगा हुआ है जो उसकी जांच में मदद करता है। वह किसी केस पर लगातार काम कर रही थी और हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा कर रही थी। यहीं से एक नया शक पैदा होने लगता है। क्या अन्ना सच में सीरियल किलर है या फिर वह अपनी गर्लफ्रेंड लिसा की मौत की सच्चाई पता लगाने की कोशिश कर रही है? अगर ऐसा है तो कहीं लिसा की असली कातिल मैरी तो नहीं? यह बात इसलिए भी शक पैदा करती है क्योंकि अन्ना के कमरे में अभी तक लिसा की तस्वीरें सजी हुई थीं। अगर वही लिसा की कातिल होती तो क्या वह अब भी उसकी तस्वीरें इतने संभाल कर रखती? फिल्म जानबूझकर इस वक्त दर्शकों के दिमाग में यही उलझन पैदा करती है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। उधर दूसरी तरफ पीट अपने मतलब का इंसान था। जैसे ही उसने अन्ना की वीडियो रिकॉर्ड की, वह सीधा अपने घर पहुंचा और बिना देर किए लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। कैमरे के सामने वह बड़े जोश में कहने लगा कि उसने उस लड़की को ढूंढ लिया है जिसे लोग सीरियल किलर बता रहे हैं। उसने अपने दर्शकों से वादा किया कि अब वह इस पूरे मामले को लगातार फॉलो करेगा और सबसे पहले सारी अपडेट वही देगा। लेकिन पीट को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यही हरकत उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि उसका लाइव देखते देखते अन्ना ने उसकी पूरी जानकारी निकाल ली। उसने सिर्फ पीट का नाम ही नहीं बल्कि उसका घर कहाँ है, वह क्या काम करता है और उसकी पूरी ऑनलाइन एक्टिविटी तक पता लगा ली। यहीं से फिल्म में बिल्ली चूहे का असली खेल शुरू हो जाता है। कुछ ही समय बाद अन्ना खुद पीट से मिलने पहुंच जाती है, लेकिन यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। उससे पहले ही अन्ना पीट के बारे में काफी कुछ पता लगा चुकी थी। उसे मालूम था कि पीट और उसका दोस्त जॉन अक्सर अपने घर पर छोटी छोटी बैचलर पार्टियां रखते हैं, जहां वे दोस्तों के साथ शराब पीते, मौज मस्ती करते और रात भर पार्टी करते हैं। अन्ना समझ गई थी कि अगर वह सही समय पर वहां पहुंचेगी तो दोनों उसे बिना किसी शक के अपने घर के अंदर बुला लेंगे। आखिर वह एक अकेली लड़की थी, इसलिए किसी को उस पर शक होने की कोई वजह नहीं थी। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जैसे ही अन्ना वहां पहुंची, पीट और जॉन ने बड़े आराम से उसका स्वागत किया और उसे अपने साथ पार्टी में शामिल कर लिया। अन्ना भी बिल्कुल सामान्य व्यवहार करने लगी। वह दोनों के साथ हंसती, बातें करती और ऐसे पेश आती रही जैसे वह उनसे पहली बार मिल रही हो। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि सही मौका आ गया है, तब उसने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। अन्ना ने पीट से कहा, मैं कोई कातिल नहीं हूँ, मैं खुद उस औरत की शिकार हूँ। असली सीरियल किलर मैरी है। वह मुझे मारना चाहती है ताकि मैं सच किसी को बता न सकूं। लेकिन ऐसी बातों में लोग सबसे पहले उसी पर भरोसा करते हैं जिसकी कहानी उन्होंने पहले सुनी हो। पीट पहले ही मैरी की पूरी कहानी सुन चुका था। उसके लिए अन्ना बिल्कुल अजनबी थी, इसलिए उसने अन्ना की एक भी बात पर भरोसा नहीं किया। अन्ना समझ गई कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। उस रात जब चारों तरफ सन्नाटा था और पीट गहरी नींद में सो रहा था, अन्ना चुपके से उसके घर के अंदर घुस जाती है। उसका मकसद था पीट के कंप्यूटर में एक स्पाई प्रोग्राम इंस्टॉल करना, ताकि आगे से जब भी पीट अपना लैपटॉप खोले, अन्ना दूर बैठे बैठे उसके वेबकैम के जरिए सब कुछ देख सके। अगर कभी मैरी वहां आती तो उसे तुरंत पता चल जाता और वह पुलिस को खबर कर सकती थी। लेकिन कंप्यूटर खोलते ही अन्ना की नजर कुछ ऐसी फाइलों पर पड़ती है जिन्हें देखकर वह खुद भी कुछ पल के लिए रुक जाती है। उसके सामने एक के बाद एक कई अश्लील वीडियो चलने लगते हैं। तभी उसे पीट की असली सच्चाई पता चलती है। पीट सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की कमाई पर जीने वाला इंसान नहीं था। वही अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसे वीडियो बनवाता था, उसकी शूटिंग करता था और उसकी कमाई पर ऐश करता था। यानी अपनी गर्लफ्रेंड के शरीर और उसकी मजबूरी का इस्तेमाल करके खुद आराम की जिंदगी जी रहा था। और सबसे बड़ी बात, इंटरनेट पर वही इंसान खुद को प्यार, रिश्तों और वफादारी का सबसे बड़ा गुरु बताकर लोगों को ज्ञान देता फिरता था। ये सब देखकर अन्ना के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसकी नजर में पीट अब सिर्फ एक झूठा इंसान नहीं था, बल्कि ऐसा आदमी था जिसे जीने का कोई हक ही नहीं था। बिल्कुल, यह वाला हिस्सा पहले से ज्यादा फ्लोइंग, सिनेमैटिक और पूरी तरह पैराग्राफ नरेशन में है। इसमें कुछ भी नहीं काटा गया है, कोई नई कहानी नहीं जोड़ी गई है। सिर्फ भाषा को बहुत आसान, मॉडर्न और थ्रिलिंग बनाया गया है। अगली सुबह पीट की जिंदगी पूरी तरह बिखरने वाली थी। रात के अंधेरे में अन्ना चुपके से उसका कंप्यूटर इस्तेमाल कर चुकी थी। उसने पीट की गर्लफ्रेंड के प्राइवेट वीडियो उसी के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दिए थे। कुछ ही समय में वो वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैलने लगे। देखते ही देखते पीट की सालों से बनाई हुई इमेज मिट्टी में मिल गई। लोग उसे जमकर ट्रोल करने लगे और उसकी गर्लफ्रेंड की पहचान भी सबके सामने आ गई। सबसे हैरानी की बात यह थी कि सारे रिकॉर्ड यही दिखा रहे थे कि वीडियो खुद पीट ने अपने अकाउंट से पोस्ट किए हैं, जबकि असल में ये सब अन्ना ने उसके कंप्यूटर का इस्तेमाल करके किया था, ताकि पूरा इल्जाम उसी के सिर आ जाए।
इस घटना के बाद वही होता है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। अपनी प्राइवेट जिंदगी पूरी दुनिया के सामने आ जाने का सदमा पीट की गर्लफ्रेंड बर्दाश्त नहीं कर पाती और आखिरकार अपनी जान दे देती है। लेकिन दूसरी तरफ पीट को अभी तक इन सब बातों की कोई खबर नहीं होती। वह तो अब भी इसी सोच में डूबा हुआ था कि अगर किसी तरह अन्ना को पकड़ लिया या उसके बारे में और जानकारी मिल गई तो वह इस पूरे मामले का फायदा उठाकर खूब नाम और पैसा कमा सकता है। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के अंदर कदम रखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड खून से लथपथ जमीन पर पड़ी होती है। और यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। अचानक मैरी भी उसी वक्त पीट के घर पहुंच जाती है। अब सवाल यह उठता है कि उसे इस घर का पता कैसे चला। इसकी वजह भी अन्ना की एक सोची समझी चाल थी। पिछली रात जब पीट गहरी नींद में सो रहा था, तब अन्ना ने उसका मोबाइल चुपके से उठा लिया था। उसी फोन में उसे मैरी का नंबर मिल गया जो उसने पहली मुलाकात के समय दिया था। फिर अन्ना ने पीट के फोन से ही मैरी को एक मैसेज भेज दिया। मैसेज में लिखा था कि उसके पास एक बहुत बड़ा राज है और अगर मैरी सच जानना चाहती है तो तुरंत उसके घर आ जाए। लेकिन वह मैसेज अन्ना ने नहीं बल्कि पीट बनकर भेजा था। यहीं से कहानी एक बार फिर पूरी तरह पलट जाती है। अगर अन्ना सच में बेगुनाह होती, अगर वह सच में मैरी से अपनी जान बचाकर भाग रही होती, तो फिर वह खुद मैरी को अपने पास क्यों बुलाती। इसी पल फिल्म सारा सच सामने रख देती है। असलियत यही थी कि अन्ना ही वह खतरनाक सीरियल किलर थी जिसके बारे में मैरी शुरू से सबको बताती आ रही थी। अब तक उसने जो मासूम, डरी हुई और बेबस लड़की बनने का नाटक किया था, वह सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए था। उसका पूरा प्लान शुरू से ही मैरी को फंसाने का था, क्योंकि उस समय तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो साबित कर सके कि असली कातिल अन्ना है। उल्टा ज्यादातर लोग तो मैरी की बातों पर ही शक कर रहे थे। इसलिए अगर सारे सबूत मैरी के खिलाफ चले जाते तो दुनिया उसी को सीरियल किलर मान लेती। लेकिन इस बार अन्ना की चाल पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाती। घर के अंदर दोनों आमने सामने आ जाती हैं और उनके बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी अफरा तफरी में मैरी से गलती से पीट घायल हो जाता है। दूसरी तरफ अन्ना को पूरा भरोसा था कि वह आसानी से मैरी को खत्म कर देगी, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ जाता है। मैरी पूरी ताकत से उसका मुकाबला करती है और आखिरकार अन्ना को काबू करके जमीन पर गिरा देती है। इसके बावजूद मैरी पुलिस को फोन नहीं करती, क्योंकि उसे डर था कि उस समय घर का जो हाल था उसे देखकर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। ऊपर से पीट भी घायल पड़ा था, इसलिए सारा इल्जाम उसी पर आ सकता था। यही सोचकर वह पहले पक्के सबूत जुटाने का फैसला करती है। वह अन्ना को मजबूती से बांध देती है और फिर उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करते हुए सीधे उसके जंगल के बीच बने छोटे से लकड़ी के केबिन की तरफ निकल पड़ती है। मैरी जैसे ही अन्ना के उस छोटे से लकड़ी के केबिन के अंदर कदम रखती है, वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब तक उसे सिर्फ शक था, लेकिन इस केबिन के अंदर रखी चीजें देखकर उसका हर शक यकीन में बदलने लगता है। चारों तरफ ऐसी चीजें रखी थीं जो किसी आम इंसान के घर में कभी नहीं मिल सकती थीं। वहां उसे अलग अलग नामों वाले कई पासपोर्ट मिलते हैं। साफ था कि अन्ना एक नहीं बल्कि कई नकली पहचान के साथ अलग अलग जगहों पर घूमती थी ताकि कोई उसे कभी पकड़ न सके। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो उसने देखा वह उससे भी ज्यादा डरावना था। केबिन के अंदर कई ऐसी चीजें संभाल कर रखी हुई थीं जो अलग अलग मर्डर केस से जुड़ी हुई थीं। अन्ना ने अपने हर शिकार की कोई न कोई निशानी अपने पास रख छोड़ी थी, जैसे वे उसके लिए ट्रॉफी हो। यह सब देखकर मैरी को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि अन्ना सिर्फ एक कातिल नहीं बल्कि एक सनकी सीरियल किलर है। इसी दौरान उसकी नजर अन्ना के कंप्यूटर पर पड़ती है। कंप्यूटर खुला हुआ था और उसमें एक रिमोट एक्सेस प्रोग्राम चल रहा था। मैरी ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि अन्ना ने पीट के घर का कंप्यूटर हैक कर रखा था। यानी वह दूर बैठकर भी पीट के घर में क्या हो रहा है सब कुछ देख सकती थी। लेकिन तभी कहानी एक और बड़ा झटका देती है। अचानक पीट किसी तरह वहां पहुंच जाता है। वह अभी जिंदा था। किसी तरह खुद को संभालते हुए वह उस केबिन तक पहुंच गया था। अंदर आते ही वह सबसे पहले अन्ना को खोल देता है। शायद उसे अब भी यही लगता था कि अन्ना ही बेगुनाह है और मैरी झूठ बोल रही है। लेकिन जैसे ही अन्ना आजाद होती है, वह बिना एक पल सोचे सीधे पीट पर हमला कर देती है। पीट को शायद आखिरी पल तक यही उम्मीद थी कि अन्ना उसकी मदद करेगी, लेकिन अन्ना ने जरा भी रहम नहीं किया। उसने बेरहमी से वहीं पीट की हत्या कर दी। शायद अन्ना जल्दबाजी में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी। वह भूल गई थी कि उसका अपना कंप्यूटर अभी भी पीट के सिस्टम से जुड़ा हुआ था। मैरी की नजर तुरंत इस बात पर पड़ जाती है। वह बिना समय गंवाए उसी रिमोट एक्सेस का इस्तेमाल करती है और सीधे पीट का लाइव स्ट्रीम चालू कर देती है। अगले ही पल जो कुछ उस केबिन के अंदर हो रहा था वह सब लाइव इंटरनेट पर दिखने लगता है। हजारों लोग अपनी आंखों से अन्ना को पीट का कत्ल करते हुए देख लेते हैं। अब पहली बार ऐसा सबूत दुनिया के सामने था
जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। अब किसी के पास यह कहने की गुंजाइश नहीं बची थी कि मैरी झूठ बोल रही है या अन्ना बेगुनाह है। आखिरकार पुलिस अन्ना को गिरफ्तार कर लेती है और उसके सारे जुर्म दुनिया के सामने आ जाते हैं। इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। इस फिल्म ने आखिर तक हमें यही सोचने पर मजबूर रखा कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। लेकिन जब आखिरी सच सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई जिंदगियां बर्बाद हो चुकी थीं और एक सनकी दिमाग अपनी चालों से लगभग सबको धोखा दे चुका था। याद रखिए, हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता और हर मासूम दिखने वाला इंसान सच में मासूम हो यह भी जरूरी नहीं। कई बार सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जिन पर हमें सबसे कम शक होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही सस्पेंस, थ्रिलर और दिमाग घुमा देने वाली फिल्मों की पूरी कहानी आसान हिंदी में देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि फिल्म का सबसे जबरदस्त ट्विस्ट आपको कौन सा लगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।